हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। ये कैमरा एंड टेक सीरीज का 14th लेक्चर है और आज के इस लेक्चर में हम समझेंगे कि स्लोप ऑफ अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या बतलाता है। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा दें ताकि जो भी नई वीडियोस है उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ओके, तो थैंक यू फॉर दैट। और चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं स्लोप ऑफ अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ को। ठीक है, बिफोर वी जंप इनटू द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, सबसे पहले 2 मिनट देते हैं और समझ लेते हैं कि स्लोप क्या होती है। ठीक है, तो देखो हम अभी क्या समझेंगे, स्लोप को। ठीक है, तो देखो हम मैं दो सिनेरियो लेता हूँ, फटाक से दो सिनेरियो लेता हूँ। ठीक, एक तो ये हो गए, ये मान लो एक रोड है और ये इंक्लाइन रोड है यहाँ पर। ठीक है, और दूसरा केस हम लेते हैं कि एक ऐसा, ये एक दूसरा रोड है। ठीक है, और यहाँ पर भी एक कार है जो जा रही है। ठीक है, जो इस पर चढ़ रही है, और एक दूसरी कार है। ठीक है, जो इस पर चढ़ रही है। ठीक है, इसको मैं केस 1 मान लेता हूं और इसको मैं केस 2 मान लेता हूं। ठीक है, फर्स्ट केस में अगर देखोगे, फर्स्ट केस में भी गाड़ी इंक्लाइन एक चढ़ाई पे चढ़ रही है, राइट। हम जान रहे हैं कि स्लोप क्या होता है। स्लोप मतलब अगर नॉर्मल भाषा में बोला जाए तो चढ़ाई। ठीक है, तो देखो केस 1 में भी गाड़ी चढ़ाई पे चढ़ रही है, केस 2 में भी गाड़ी चढ़ाई पे चढ़ रही है, लेकिन एक मेजर डिफरेंस है जो देख के पता चल रहा है, इसका जो चढ़ाई है वो ज्यादा है, इसका जो चढ़ाई है वो कम है। क्यों? क्योंकि देखो बेसिकली ये जो इंक्लाइन है वो जो बेस के साथ जो एंगल बना रहा है, मान लो ये θ1 है, तो ये जो θ1 है और ये मान लो इसका जो इंक्लाइन है वो मान लो बेस के साथ एंगल θ2 बना रहा है। θ1 जो है वो ज्यादा है और θ2 कम है। मतलब इंक्लाइन जो है वो बेस के साथ अगर ज्यादा एंगल बना रहा है तो चढ़ाई ज्यादा, यानी स्लोप ज्यादा। इंक्लाइन जो है वो बेस के साथ अगर कम एंगल बना रहा है तो चढ़ाई कम और स्लोप कम। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। अब अब देखो, अब क्वेश्चन आता है कि अब इसे मेजर कैसे करेंगे। ठीक है, देखो जब भी स्लोप मेजर करने की बात हो ना तो उसका एक तरीका ये हो, जो तरीका हम यूज करते हैं वो ये है कि इंक्लाइन जो है वो बेस के साथ हमेशा, जब भी स्लोप होगा तो इंक्लाइन जो है वो बेस के साथ हमेशा कुछ एंगल बना रहा होगा। ठीक है, उस एंगल का टैन ले लो। ठीक है, तो यहाँ पे ये इंक्लाइंड है और ये जो बेस है, ठीक है, इसके साथ एंगल क्या बना है, θ1, तो इसका जो स्लोप होगा होगा tan θ1। ठीक है, सिमिलरली ये जो इंक्लाइन है वो बेस के साथ कितना एंगल बना रहा है, θ2, तो इसका जो स्लोप होगा होगा tan ऑफ θ2। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसे हम स्लोप निकालेंगे, मतलब स्लोप अगर बोला जाए किसी चीज भी इंक्लाइन का स्लोप कितना है, तो जो इंक्लाइन है वो बेस के साथ जो एंगल बना रहा है tan ऑफ दैट वही उसका स्लोप होगा। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, बाई ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला हम जानते हैं कि tan θ1 क्या होगा इस केस में, ये मान लो इसकी हाइट है। ठीक है, तो ये 90 डिग्री होगी। ठीक है, इसको अगर हम ए बी सी मान लेते हैं तो tan ऑफ थीटा क्या होगा, tan ऑफ θ1 क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय बेस। ठीक है, ठीक है, विच इज ए सी बाई बी सी इन दिस केस। यानी ए सी और बी सी की जो रेशियो अगर हम निकाल लेंगे तो हम एग्जैक्टली बता सकते हैं कि स्लोप कितना है, स्लोप की वैल्यू क्या है। सिमिलरली इस केस में भी अगर मान लो इसको मैं एम एम मान लो, एन मान लो और ओ मान लो। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, एमओ परपेंडिकुलर tan ऑफ θ2 क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी एमओ बाई एनओ, राइट। ये हमें इस केस में दे दिया और ये हमें इस केस में दे दिया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, स्लोप। ये क्या है, स्लोप। तो हमें समझ में आ गया स्लोप क्या होता है। स्लोप क्या होता है, जो इंक्लाइंड होगा, ठीक है, वो बेस के साथ जो एंगल बना रहा है उसका tan। क्लियर? ठीक है, अब आते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे। ये क्लियर हो गया? ठीक है, अच्छा अब देखो फटाक से आते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे। देखो मान लो
ये मान लो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ये थोड़ा सा इंक्लाइन हो गया, इसको फिर से ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, तो जो वर्टिकल में होगा वो वाई एक्सेस और ये होगा एक्स एक्सेस, राइट। ये एक्स एक्सेस है और ये वाई एक्सेस है, राइट। ये तो हम सभी जानते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ में क्या होता है कि वेलोसिटी टुवर्ड्स वाई एक्सेस एंड टाइम टुवर्ड्स एक्स एक्सेस, ठीक है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में ऐसा ही होता है जो हमने लास्ट क्लास में देखा था, ठीक है। अब हमें इसमें स्लोप निकालना है, तो मान लो रैंडमली मानता हूं कि कोई ग्राफ कुछ ऐसा है, ठीक है। इसका क्या मतलब होता है पता है, अगर ग्राफ कोई एक ऐसा लाइन है, यही कोई बॉडी मूव करी है उसका ग्राफ ऐसा है, ठीक है। तो मान लो इसका क्या मतलब कि ये जो पॉइंट है ये किसी ना किसी टाइम के कॉरेस्पॉन्ड करेगा, ये t1 हो सकता है, और इस t1 टाइम पे v की जो वेलोसिटी होगी मान लो ये v1 है, ठीक है। सिमिलरली ये जो पॉइंट है जो दूसरा एंड है उस वो भी उस का भी कोई टाइम स्टैम्प होगा t2, ठीक है। और इस t2 में भी इसकी कुछ वेलोसिटी होगी से v2, ठीक है। तो t1 टाइम पे वेलोसिटी v1 है, t2 टाइम पे वेलोसिटी v2 है, और उसके बीच का जो ग्राफ है वो ऐसा है जो हमारा दिया हुआ है, ठीक है। और हमें, ठीक है, ये हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ है किसी भी मोशन का मान लो, ठीक है। अच्छा, अब देखो आते हैं अपने टॉपिक पे जिसमें हम स्लोप निकालना है, राइट। अगर कोई बोलता है कि इसका स्लोप क्या होगा, यानी t1 और t2 के बीच में जो बॉडी मूव कर रही है उसका स्लोप क्या होगा, यानी इस ग्राफ का स्लोप, इस लाइन का अगर हम स्लोप निकालते हैं, ठीक है। मान लो इस पॉइंट को हम a बोल देते हैं और इसको b बोल देते हैं, ए बी जो लाइन है, ठीक है, ग्राफ की जो लाइन है उसका स्लोप क्या होगा। स्लोप के लिए मैंने क्या बोला था कि जो इंक्लाइंड होगा, ठीक है, वो बेस के साथ जो एंगल बनाएगा उसका टैन। देखो जब भी हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ लेंगे तो जो भी कोई भी ग्राफ लोगे ना तो हमेशा एक्स एक्सिस जो होगा ना दैट विल बी द बेस, राइट। क्या जब हम रोड का केस ले रहे थे तो क्या हो रहा था, जो ये बेस हो रहा था, राइट। लेकिन जब हम ग्राफ ले रहे हैं तो उसमें हमेशा एक्स एक्सिस इज द बेस, ठीक है। किसी भी लाइन का अगर स्लोप निकालना होगा तो हम ये निकालेंगे कि वो लाइन एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है उसका टैन, क्लियर। तो अगर हम इस लाइन का स्लोप निकालना चाहते हैं तो ये लाइन एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है उसका टैन, मतलब ये वाला लाइन एक्स एक्सिस है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दें विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है, तो ये जो एंगल होगी, ठीक है, वही एंगल ये लाइन एक्स एक्सिस के साथ भी बनाएगा क्योंकि ये और ये दो लाइंस पैरेलल हैं, ठीक है। ये जो एंगल होगी ये थीटा, तो tan ऑफ दिस थीटा जो होगा वो ए बी का स्लोप होगा कि नहीं। स्लोप में मैंने क्या बोला कि जो भी लाइन ड्रॉ होगा वो एक्सिस के साथ जो एंगल बनाएगा उसका tan, तो ये मैंने ड्रॉ कर दिया एक पैरेलल लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल, ठीक है। और ये जो थीटा है, तो ये जो पैरेलल लाइन है इसके साथ जो ये एंगल बनाएगा वही एंगल वो एक्स एक्सिस के साथ भी बनाएगा, ठीक है। इसके साथ मान लो थीटा एंगल बनाता है तो tan ऑफ थीटा जो होगा, ठीक है, वो इस लाइन का ए बी का स्लोप होगा कि नहीं, ठीक है। मैंने क्या बोलता जो थीटा है उसका tan निकाल दो, tan थीटा। अब इस केस में tan थीटा क्या होगा, ये अगर पॉजिटिव है तो ये मान लो मैं m मान लेता हूं, तो ये क्या होगा bm, ठीक है, bm बाई am होगा कि नहीं, विच इज ये सपोज ये इंक्लाइंड है, ये बेस के साथ थीटा एंगल बनाना है, ये परपेंडिकुलर हो गया, तो हमें एक ट्रायंगल मिल गया ए बी एम वेयर एम इज द राइट एंगल ट्रायंगल। तो tan थीटा की क्या वैल्यू होगी, बी एम बाई एम ए, बी एम बाई एम ए, बी एम बाई एम ए, ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो बी एम क्या है, अगर तुम गौर से देखोगे तो बी एम क्या है, दिस पार्ट, राइट, ठीक है ना, मतलब दिस पार्ट, ठीक है। इसका जो लेंथ होगा और इसका जो लेंथ होगा वो सेम होगा, ठीक है, ठीक है। और ये कुछ नहीं बल्कि v1 और v2 का डिफरेंस है कि नहीं, ये चेंज इन वेलोसिटी है कि नहीं, क्योंकि वेलोसिटी कैसे चेंज हुआ है, v1 से v2 पे गया है, ठीक है। तो ये जो है ये चेंज इन वेलोसिटी है, ठीक है। तो हम bm लिखें या चेंज इन वेलोसिटी लिखें, दोनों लिख सकते हैं। तो हम bm की जगह पे चेंज इन वेलोसिटी लिख सकते हैं कि नहीं, विच इज चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी,
ठीक है। और ये जो है एम एम ए जो है ये क्या है, T1 से T2, राइट, T1 और T2, तो ये हम चेंज इन टाइम बोल सकते हैं कि नहीं, ठीक है, विच इज चेंज इन टाइम, ठीक है। तो बेसिकली जो ये है BM है, जो ये V1 V2 है, ठीक है, इसकी इसकी अगर हम लेंथ निकालनी होगी तो हम कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ तक V2 है और यहाँ तक V1 है, तो V2 माइनस V1 अगर हम करेंगे तो हमें ये लेंथ निकल जाएगा कि नहीं, विच इज इक्वल टू BM, ठीक है, ठीक है। चेंज इन वेलोसिटी V2 माइनस V1, V2 माइनस V1 करके तो ये लेंथ निकल जाएगा, विच इज नथिंग बट BM, ठीक है। सिमिलरली T2 माइनस T1 अगर मैं करूंगा तो ये लेंथ निकल जाएगा, T2 ये है और T1 ये है, तो T2 में से अगर T1 निकालेंगे तो ये बचेगा, विच इज T2 माइनस T1, ठीक है, जो कि इसके बराबर है, समझ लो ना, BM की जगह मैंने क्या लिखा, ये वाला, और ये क्या है V2 माइनस V1, ठीक है, और AM की जगह क्या लिखा मैंने, T2 माइनस T1, ठीक है, विच इज, सो tan थीटा की क्या वैल्यू होगी, V2 माइनस V1 बाई T2 माइनस T1, so V2 minus V1 by T2 minus change in velocity by change in time, which is nothing but acceleration, है कि नहीं, है कि नहीं। तो स्लोप जो है किसी भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ का हमें क्या दे रहा है, एक्सेलरेशन, ठीक है, ये क्लियर हो गया, क्लियर हो गया ना। तो the answer to the question is कि what do we get from the slope of the velocity time graph is acceleration, change in velocity by change in time, change in velocity by change in time क्या था, acceleration, ठीक है। अच्छा अब देखो, बेसिकली ये एक एवरेज एक्सेलरेशन देता है, वो दो टाइम्स टाइम के बीच का जो एवरेज एक्सेलरेशन है दैट इज गिवन बाय द स्लोप ऑफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है। ओके, तो एक और सिनेरियो लेते हैं, ठीक है। मान लो ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ठीक है, ये टाइम है और ये वेलोसिटी है एज यूजुअल, और ग्राफ मान लो कुछ ऐसा है, ठीक है, फिर और मान लो ये टाइम T1 है और ये टाइम T2 है, ठीक है, और तुम्हें बोला जाता है T1 और T2 के बीच में जो दो टाइम स्टेप है उसके बीच का एवरेज एक्सेलरेशन निकालना है, ठीक है। तो हम लोग ये डिटरमाइन कर रहे हैं कि ये जो ग्राफ अगर दिया है तो उससे हम एवरेज एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, तो बेसिकली एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगा ना, T1 और T2 दो टाइम है, हमसे ये पूछा, हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे दिया गया और बोला गया कि T1 और T2 के बीच में जो एवरेज एक्सेलरेशन है वो निकालो, तो वो क्या होगा, T1 टाइम पे कुछ वेलोसिटी होगी, मान लो ये है, दिस इज द पॉइंट for the velocity at T1 and this is the point at velocity at T2, मान लो ये A है ये B है, ठीक है। तो हमें अगर एवरेज एक्सेलरेशन निकालना होगा ना दैट विल बी गिवन बाय, इन दोनों को हम ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है, ठीक है, तो ये वाला हम ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। तो ए बी एक लाइन मिल गया, ठीक है। अब इस लाइन का जो स्लोप होगा ना दैट विल गिव अस द एवरेज एक्सेलरेशन बिटवीन दोस टू टाइम ड्यूरेशन, क्लियर, ओके। तो जब भी कोई रैंडम ग्राफ होगा और दो टाइम स्टैम्प के बीच में हमें एवरेज एक्सेलरेशन पूछा जाएगा तो हम क्या करेंगे कि T1 पे जो वेलोसिटी है, यानी उस ग्राफ पे कोई पॉइंट होगा जो दैट कॉरेस्पॉन्ड्स टू T1 एंड उसी ग्राफ पे एक पॉइंट होगा दैट कॉरेस्पॉन्ड्स टू T2, ठीक है, उन दो पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर देंगे, तो एक हमें जब भी दो पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा, उस स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप होगा दैट विल गिव अस द एवरेज एक्सेलरेशन, ठीक है। तो ये हमने हमें T1 के कॉरेस्पॉन्डिंग A मिला, T2 के कॉरेस्पॉन्डिंग B मिला, हमने ज्वाइन कर दिया। अब इसका जो स्लोप होगा वो होगा एवरेज एक्सेलरेशन, वो कैसे निकलेगा, जैसा मैंने लास्ट से एग्जांपल में देखा था हमने कि स्लोप क्या है, AB का स्लोप क्या होगा, बेसिकली AB जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है उसका tan, ठीक है। तो AB एक्स एक्सिस के साथ क्या एंगल बना रहा है,
ये मान लो एक्स एक्स, ये एक्स एक्सिस है, हम ये एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि इसके पैरेलल होगा। दिस लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है। तो ये जो थीटा होगी, ये लाइन इसके साथ, ये जो पैरेलल लाइन है उसके साथ जितना एंगल बनाएगा उतना ही एंगल वो एक्स एक्सिस के साथ भी बनाएगा, ठीक है। तो इस केस में ये मान लो मैं ओ मान लेता हूँ, ठीक है। तो tan थीटा क्या होगा, तो इस ए बी का स्लोप क्या होगा, ठीक है। tan ऑफ दिस थीटा विच इज नथिंग बट tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस, यानी बी ओ बाई ए ओ, बी ओ बाई ए ओ, राइट। और ये जो है इसके कॉरस्पॉन्डिंग मान लो वेलोसिटी v1 है और इसके कॉरस्पॉन्डिंग b के कॉरस्पॉन्डिंग, ठीक है, ये जो वैल्यू है वो एक्चुअली v2 है, ठीक है। तो ये वाला जो वैल्यू है bo जो है, bo इज नथिंग बट v2 माइनस v1, यानी यहां तक v2 है, ये और ये बराबर होगा, ठीक है। bo और ये जो कॉरस्पॉन्डिंग है यहाँ पर वो बराबर होगा। तो इसका जो लेंथ है वो क्या होगा, bo क्या लेंथ v2, यहाँ तक v2 है, और माइनस v1 विच इज नथिंग बट v2 माइनस v1 बाई दिस ao क्या होगा, ao ये होगा, ao इसको कैसे निकाल सकते हैं, ये डिस्टेंस को t2 माइनस t1, t2 इतना है, उसमें से इतना अगर निकाल देंगे तो ये बचेगा, ठीक है। तो दिस t2 माइनस t1 विच इज अगर लिखना हो तो डेल्टा v बाई डेल्टा t, ठीक है। तो ये हुआ कि किसी भी रैंडम ग्राफ में, कोई भी रैंडम ग्राफ हमारा वेलोसिटी टाइम दिया है तो उसमें दो टाइम्स टाइम के बीच में हम एवरेज एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, विच इज नथिंग बट एवरेज एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन ठीक है। तो ये था वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ये पहले हमने समझा कि स्लोप क्या होता है, उसके बाद हमने समझा कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो हमें क्या बताता है, ठीक है। और उसके बाद हमने देखा कि एक रैंडम अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है, और उसमें हमें से पूछा जाए कि दो टाइम्स टाइम के बीच की का एवरेज एक्सेलरेशन निकालना है, तो वो हम कैसे निकाल सकते हैं। तो बेसिकली हम लोग वो दो जो पॉइंट होंगे ग्राफ पे, दो टाइम्स टाइम के बीच में जो ग्राफ का पॉइंट होगा, ग्राफ का जो करस्पॉन्ड ग्राफ पे जो वैल्यू होगा, उस दो पॉइंट को हम ज्वाइन कर देंगे और उससे जो लाइन मिलेगा उसका जो स्लोप होगा दैट विल गिव अस द एवरेज एक्सेलरेशन बिटवीन दोज टू टाइम्स, ठीक है। तो आई होप आप लोग को ये लेक्चर पसंद आया होगा, ठीक है। आज के लेक्चर में इतना ही, ठीक है। तब तक तो फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। और एक जाने से पहले एक रिक्वेस्ट कि अगर आप चैनल पे नए हो, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकॉन जरूर दबा देना, ताकि जो भी नई वीडियोस आएंगी उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकती है, ठीक है। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। जय हिंद, जय भारत।